दोस्तों सिर्फ 7 मिनट में पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को स्वाहा कर दिया गया। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, उसको देश के सामने बताने के लिए जब आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई, तो आतंकवादियों के पैरों से बची खुची जमीन भी खिसक गई। पहली बार आतंकियों को और आतंकी परस्त पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ में आई है। जब दो जाबाज आर्मी ऑफिसर्स प्रेस ब्रीफ के लिए आई, तो उनको पाकिस्तान भी बड़े आंखें फाड़े देखता रह गया। भारत की हथियारबंद महिला शक्ति ही आतंकियों पर भारी है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। दोस्तों, ये रही वो तस्वीरें जो आतंक को मिट्टी में मिलाने की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। आतंकियों को कहां कहां ढेर किया गया, कितनी जगहों पर बम बरसाए गए, कब बम बरसाए गए, कैसे रात के 1:30 बजे 9 जगहों पर एक साथ मिसाइलें बरसाकर भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। जब सोफिया कुरैशी इसे देश के सामने रख रही थी, बता रही थी, तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे थे। पाकिस्तानी आतंकियों को रौंदने की कहानी जब दो जाबाज महिला सैन्य अधिकारी सुना रही थी, तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। दोस्तों, कर्नल सोफिया और व्योमिका आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात बताकर चली गई, लेकिन इससे पहले जो संदेश गया, मजहबी एकता की जो मिसाल नजर आई, वो देख बचे खुचे आतंकवादियों की आंखों में खौफ का मंजर जरूर उतर आया होगा। पहले इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में बताया कि आतंकवादियों को कैसे जहन्नुम पहुंचाया गया। उसके बाद एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में आतंकियों के खात्मे की पूरी कहानी दुनिया को सुनाई। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. भारत की 27 बेटियों की मांग से सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को देश की 2 बहादुर बेटियों ने नाको चने चबवाने का मंजर बयां किया। आतंकियों में जब बम बरस रहे थे, तो हालात ये थे कि अजहर मसूद को पूरे पाकिस्तान में छिपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। अजहर मसूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला कि काश मैं भी मर जाता। वो इसलिए क्योंकि अजहर मसूद की आतंकी सेना को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों की दुनिया से उजाड़ने की कहानी इन 2 बेटियों ने सुनाई, तो भारत में करोड़ों माओं की आंखों में खुशी से नमी आ गई। पहलगाम में जिन आतंकियों को हमला करने के लिए भेजा गया था, वो इसी बहावलपुर के ट्रेनिंग सेंटर मुरीद के मरकज तैयबा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पाए हुए बताए जाते हैं, जिसको भारतीय आर्मी ने उड़ा दिया है। ये ट्रेनिंग सेंटर साल 2000 से अजहर मसूद चला रहा था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद के आतंकी परिवार के 10 लोगों को ढेर करने की खबर भी आ रही है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बाइसरन वैली में जब बेटियां निहत्थी थीं, जब वो परिवारों के साथ पिकनिक पर गई हुई थी, तब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने वाले कायर आतंकियों को जहन्नुम की यात्रा पर भेज दिया गया है। दोस्तों, सिर्फ POK नहीं, इस बार भारत ने लाहौर तक चढ़ाई की है। आतंकियों को लगा था कि POK में लॉन्चिंग पैड खाली करने से तो काम चल जाएगा, POK से भाग जाएंगे तो भारत की नजरों से बच जाएंगे। लेकिन इस बार भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकियों को भारत से कोई फौज नहीं बचा सकती। कोई आतंकी परस्त मुल्क भारत से आतंकियों को बचा नहीं सकता।
दोस्तों, देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। यह भी कायर आतंकियों को भारत का जवाब है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकियों को समझा दी गई है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। सुबह 10:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 बजे से 1:11 बजे के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, मंगलवार बुधवार की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उसके लिए यह ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी यह सामने आया है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट चुने थे और स्ट्राइक में उन्हें तबाह कर दिया गया। इन जगहों पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। हमने विश्वसनीय सूचनाओं और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। पीओके में सबसे पहले टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद में था। यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद के ही सैयदना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। गुरपुर के कोटली में लश्कर का कैंप था। यहाँ पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी ट्रेंड हुए थे। पाकिस्तान में हमारा पहला टारगेट सियालकोट का सर्जिकल कैंप था। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेन किया गया था। सियालकोट के महमूमा जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया। मरकज तैयबा मुरीद के में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहाँ आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया है, ऐसा सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बता करके गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिना किसी मुश्किल के सारे वीडियोस बड़े निष्पक्ष तरीके से हमारे आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, जय हिंद।